एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम ऊष्मा और ताप चैप्टर में साइंस के न्यूमेरिकल में बात करने वाले हैं। विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा पर जो भी हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे उनमें बात करने वाले हैं। तो हमारे दो टॉपिक हैं, एक विशिष्ट ऊष्मा है और दूसरा गुप्त ऊष्मा है। तो आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे गलती से 4 लिख गया, तो ये हमारा इस सीरीज का पार्ट नंबर 6। इसके पहले भी हम 5 पार्ट तक बना चुके हैं। ठीक है, अगले पार्ट हम 7 नंबर पार्ट में हम यहाँ पे गुप्त ऊष्मा डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 6 में आज हम विशिष्ट ऊष्मा को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और गुप्त ऊष्मा भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो विशिष्ट ऊष्मा को हम पार्ट नंबर 6 आज डिस्कस करते हैं। अगले पार्ट में गुप्त ऊष्मा को हम डिस्कस करेंगे। फिर विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा को मिक्स करके जो सवाल बनेंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, कभी भी कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता को। तो देखिए, विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो होती है इसका मतलब क्या है। बेसिक मतलब ये है कि जब भी किसी वस्तु का ताप में परिवर्तन होता है तो उसके लिए जो भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसे मान लेते हैं कोई एक जल है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसका टेम्परेचर अगर 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है तो 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने में जो भी ऊष्मा की ज़रूरत होगी, जो भी अंदर की ऊष्मा लगी होगी, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या है कि जो किसी वस्तु के या पदार्थ के ताप में क्या करती है, परिवर्तन करती है, वो हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, Q बराबर MS डेल्टा T। Q यह हमारी क्या है कि ये हमारी कुल ऊष्मा होती है या किसी पदार्थ की, और ये हमारी जो M है यही हमारी विशिष्ट ऊष्मा है। M जो हमारा है वो जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान है। S हमारी क्या है, ये विशिष्ट ऊष्मा है। और डेल्टा T क्या है, हमारा तापांतर है, मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया है। जैसे 30 से 40 किया गया तो 30 से 40 में 10 बढ़ाया गया तो वो हमारा 10 क्या हो जाएगा, तापांतर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम विशिष्ट ऊष्मा S बराबर अगर फॉर्मूला निकालें तो Q के नीचे चला जाएगा M और डेल्टा T इसके नीचे चला जाएगा। तो S बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन M डेल्टा T। M आपका द्रव्यमान है, डेल्टा T तापांतर है, S विशिष्ट ऊष्मा है, तो हमने आपको बता दिया। और विशिष्ट ऊष्मा जो S है इसका मात्रक क्या होते हैं, तो CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम, और MKS में कैलोरी की जगह पे क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड भी है। ठीक है, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर क्या होगा, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। तो ये विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो वैल्यू आपको याद रखना है, जो कि सवाल जब हम लगाएंगे तो वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा आपसे पूछी जाए तो जो आपकी होती है 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ये आपकी केल्विन में है, जूल में है। ठीक है, और अगर दूसरी बात पूछी जाए तो ये 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी आपकी विशिष्ट ऊष्मा होती है, लेकिन ये किस में है, ये कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में। जब आपकी वैल्यू ग्राम में दी जाए, डिग्री सेंटीग्रेड में दी जाए तो आप 1 कैलोरी रखिए। अगर आपका सवाल किलोग्राम और कैलोरी में हो तो आप 4200 जूल ऊष्मा का प्रयोग कर सकते हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा के लिए। यहीं पर एक और दी है बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा। तो बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, जो 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ये आपकी कैलोरी वाली ऊष्मा है। ठीक है, ध्यान रखना है कब कौन सी ऊष्मा यूज करनी है। अगर आपका सवाल किलोग्राम में है तो आप 4200 जूल ऊष्मा यूज करिए जल के लिए। अगर आपका सवाल ग्राम में है तो आप 1 कैलोरी जल की विशिष्ट ऊष्मा का यूज करिए। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। आपको एक बार फार्मूला दिखा देता हूँ। फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, Q बराबर MS डेल्टा T। M आपका द्रव्यमान है, S आपकी विशिष्ट ऊष्मा है, डेल्टा T आपका क्या है, तापांतर, और Q आपकी पूरी ऊष्मा है, कुल ऊष्मा है। ठीक है, तो ये सब आप डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि 1000 ग्राम जल। तो हमारे यहाँ पे जल की मात्रा दी है 1000 ग्राम, तो ये हमारा द्रव्यमान दिया, तो M बराबर जो हम लिख लेंगे वो 1000 ग्राम लिख लेंगे। ठीक है, जल को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दी है, यानी केल्विन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारा जो तापांतर आएगा उसको हम घटा लेंगे बाद वाले से, यानी 30 से हम 20 घटा लेंगे, तो हमारा जो डेल्टा T है, यानी जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा, डेल्टा T हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड है, ग्राम है, तो हमारे जल की विशिष्ट ऊष्मा अगर हम लिखना चाहें तो S बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो S बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू हमारी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमारा ग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड में सवाल है, तो विशिष्ट ऊष्मा जो S है उसकी वैल्यू 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड अपने आप फिक्स हो जाएगी। अब पूछा गया कि 100 ग्राम जल को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में कितनी ऊष्मा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर में चेंज होता है तो विशिष्ट ऊष्मा आती है। तो उसके लिए हमें कुल ऊष्मा कितनी चाहिए ये बताना है। तो Q बराबर हमारा फॉर्मूला होता है
एम एस डेल्टा टी, यही फार्मूला आपको लगा देना है। तो कुल ऊष्मा क्यू बताना है तो एम की वैल्यू आप 100 ग्राम रखिए, एस की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 1 रखेंगे, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी रखेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू 100 रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी 100 × 10 कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो 1000 यहाँ पे हमारी कैलोरी ऊष्मा यहाँ पे क्या होगी, मुक्त होगी। तो 1000 कैलोरी, क्योंकि कैलोरी में ही आंसर आएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कैलोरी में दिया हुआ है। तो ये हमारी जो कुल ऊष्मा होगी वो कितनी हो जाएगी, 1000 कैलोरी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन अगर आप समझ में गए हैं तो इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 200 ग्राम बर्फ, तो हमारे पास एक बार क्या है, बर्फ है, और ग्राम ये हमारा दिया है द्रव्यमान, तो m बराबर हम लिख लेंगे 200 ग्राम बर्फ, जिसका टेम्परेचर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड से -30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमें टेम्परेचर में कमी करनी है, तो टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पे डेल्टा टी निकालेंगे, क्योंकि हमारा 40 टेम्परेचर है और 30 है। तो डेल्टा टी निकालने के लिए हमें बाद वाले से यानी -30 से हमें माइनस करना होगा -40। यहाँ पे 2 माइनस लगेंगे, क्योंकि एक तो माइनस करने वाला और दूसरा तो हमारा -40 है ही है। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा टी निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, -30, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो 40 से आप 30 हटाएंगे तो जो डेल्टा टी आएगा आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आपका 10 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस हमारा बड़ा हो चुका है, ध्यान रखना है। तो डेल्टा टी यानी हमारा कितना आ गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो अब पूछा गया तक ले जाने के लिए दी गई ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें ऊष्मा यानी हमें क्यू बराबर बताना है। तो क्यू बराबर हमारा सूत्र एम एस डेल्टा टी ही लगेगा, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा की बात हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर जब चेंज होगा तब विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र हमें लगाना है। अब यहाँ पे देखिए बर्फ की बात हुई है, तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा हमने आपको बताई थी सवाल में 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो हम यहाँ पे बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा वही रखेंगे। तो m का मान हम 200 रखेंगे, s का मान 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और डेल्टा टी हमने निकाला हुआ है 10। तो पॉइंट से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 0 बढ़ेगा और ये 10 कट जाएगा। तो 5 का 2 से गुणा कराएंगे तो फिर 5 दूनी 10 आएगा और 2 जीरो आपके पहले के हैं। तो 1000 कैलोरी आपकी ऊष्मा फिर भी निकल के आ गई है। तो इस सवाल की भी जो ऊष्मा है वो कितनी होगी, 1000 होगी। तो ध्यान रखना है बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा हमने कितनी रखी है, 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। तो हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि 450 कैलोरी ऊष्मा। तो इस बार हमें ऊष्मा की मात्रा दी है, तो हम क्यू बराबर लिख लेते हैं 450 कैलोरी, ठीक है। कैलोरी में सवाल चल रहा है, ध्यान रखना है जूल में हमारा सवाल नहीं चल रहा है। तो 450 कैलोरी ऊष्मा होगी द्वारा कितने ग्राम जल। तो इस बार हमें कितने ग्राम मतलब हमें एम की वैल्यू नहीं पता है। कितने ग्राम जल का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ताप हमारा चेंज हो रहा है, तो विशिष्ट ऊष्मा आएगी। यानी हम यहाँ पे डेल्टा टी निकाल लें तो 45 के यानी बाद वाले से हम घटाएंगे तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जा सकता है। तो और बता रहे हैं जल की बात हो रही है, तो जल की बात हो रही है तो इसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तो आपको पता है कि कितनी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये जल की विशिष्ट ऊष्मा तो फिक्स है अगर आपकी जल की बात होगी। तो हमें द्रव्यमान पूछा गया तो पहले फार्मूला लिख लीजिए, क्यू बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी होता है। यहाँ से एम निकालेंगे तो एस और डेल्टा टी क्यू के बट्टे में चले जाएंगे। तो एम बराबर आएगा आपका क्यू के नीचे आपका आ जाएगा एस डेल्टा टी आ जाएगा। तो यही हमें द्रव्यमान बताना है यानी कितने ग्राम। तो रखिए वैल्यू यहाँ पे, क्यू की वैल्यू हम रखेंगे 450 रखेंगे और एस की वैल्यू हमारी तो 1 ही रहेगी और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी रहेगी, 15 रहेगी। तो 15 एकम 15, 15 3 45, तो 3 और 0 बचा है। तो जो हमारा m बराबर आ जाएगा वो m बराबर आ जाएगा 30 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमें 30 ग्राम जल चाहिए 30 के डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए 450 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो इस सवाल में हमने यहाँ पे द्रव्यमान निकाला यानी कितने ग्राम था वो निकालना सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 4 लिखा है कि 900 कैलोरी ऊष्मा। तो इस प्रश्न में भी हमें कैलोरी ऊष्मा दी, तो क्यू बराबर हम लिख लेते हैं 900 कैलोरी ऊष्मा हमें दी है। फिर बोला गया है कि द्वारा 180 ग्राम जल, तो जल की मात्रा मतलब m बराबर भी दिया है 180 ग्राम दिया हुआ है, को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना ताप बढ़ाया जाए। तो ये हमें पहला ताप दिया है और बाद में कितना बढ़ाया है वो हमें नहीं पता। तो डेल्टा टी को हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि डेल्टा टी को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले यानी T2 वाले ताप से हम T1 वाला घटा देते हैं तो हमारा ताप आ जाता है। तो हमें यहाँ पे देखिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब पहले वाला ताप पता है, मतलब डेल्टा टी बराबर अगर हम देखें तो T2 माइनस T1 यानी 60 हमें पता है, पहले वाला डिग्री टेम्परेचर पता है और कितना बढ़ाना है यानी हमें T2 वाला नहीं पता। तो T2 वाला ताप हमें निकालना है
और यहाँ पे जल की बात हो रही है तो जल की विशिष्ट ऊष्मा तो S बराबर 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगी। तो हमें बताना है कितना ताप बढ़ाना है, यानी हमें T2 की वैल्यू बताना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, तापांतर बराबर डेल्टा T हमने काफ़ी सवालों में लगा हुआ है, T2 माइनस T1 का, यानी बाद वाले से पहले वाला। तो पहले वाला तो 60 पता है, दूसरा वाला हमें नहीं पता कितना होगा, तो वही T2 निकालना है। तो T2 निकालने के पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा T निकालते हैं। तो Q बराबर हमारा क्या रहेगा सूत्र, MS डेल्टा टी रहेगा। तो डेल्टा टी बराबर निकालेंगे तो एम एक्स क्यू के नीचे चले जाएंगे। तो डेल्टा टी बराबर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा क्यू के अपॉन में एम एस बनेगा। तो डेल्टा टी बराबर हमारा क्यू की वैल्यू कितनी रखेंगे, 900 रखेंगे। एम की वैल्यू हमारी कितनी है, 180 है। और एस की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 0 से 0 आप काट देंगे, 18 कम 18, 18 5 90। तो डेल्टा टी की वैल्यू जो हमारी आ गई है वो कितनी आ गई है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई है। तो अब हमें डेल्टा टी पता है, तो हम इसकी सहायता से आराम से T2 बता सकते हैं। तो यही मैं डेल्टा टी की वैल्यू कितनी रखेंगे इस वाले फार्मूले में, तो लिख लेते हैं पहले। डेल्टा टी बराबर हमारा क्या होगा, T2 माइनस T1, और T1 की जगह कितना है, 60 है। डेल्टा टी की जगह पे हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे और माइनस का 60 इधर ले आएंगे, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो T2 हो जाएगा इधर, तो ये 60 5 65 डिग्री सेंटीग्रेड T2 आ जाएगा। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाना होगा और दूसरा ताप कितना हो जाएगा आपका, 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन को हमने अलग अलग तरीके से समझ लिया है। 2 क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें हम जल के अलावा किसी अन्य पदार्थ की बात करने वाले हैं, उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि 100 ग्राम एल्युमिनियम, तो यहाँ पे हमारी जो पदार्थ की मात्रा है वो m बराबर दी है, 100 ग्राम हमारी पदार्थ की मात्रा दी है। एल्युमिनियम के टुकड़े और ब्रैकेट में लिखा है विशिष्ट ऊष्मा, इस बार विशिष्ट ऊष्मा जो है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन में दी है। तो ये जो हमारा 100 ग्राम है इसको भी किलोग्राम में करना पड़ेगा, क्योंकि जो विशिष्ट ऊष्मा है वो किलोग्राम है। तो कोई भी चीज़ ग्राम में होती है, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा जो बदल जाएगा वो केजी में बदल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो बचेगा, तो 1 अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो यानी 0.1 केजी हमारा बदल जाएगा। क्योंकि हमने इस क्यों बदला है आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हमने ये सवाल लिया हुआ है, क्योंकि अभी तक जितने सवाल थे इसमें हमारे में सभी में ग्राम में सवाल चल रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 100 ग्राम दिया है, यहाँ पर जो विशिष्ट ऊष्मा है जिसे हम एक्स से लिखेंगे वो हमें 900 जूल प्रति केजी केल्विन दी हुई है, यानी हमारा जूल में रहेगा, केजी में रहेगा। अब केल्विन जैसी चीज़ कोई नहीं रहेगी। अब बोला गया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो हमारा टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जा रहा है, तो वो हमारा डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए आपका टेम्परेचर यहाँ पे 50 है और कहा गया 50 से 10 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप खुद ही देखिए कितना अंतर है, तो अंतर तो आपका 10 ही आ जाएगा, यानी जितना बढ़ाया जाएगा या जितना घटाया जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा टी आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे गलती से 60 लग गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब से बोला गया है कि बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए, तो ऊष्मा की मात्रा मतलब हमें क्यू बताना। तो क्यू बराबर हमारा सूत्र वही रहेगा, एम एस डेल्टा टी रहेगा। तो m की वैल्यू इस बार हम 0.1 रखने वाले हैं। s की वैल्यू सवाल ने दी है, कितनी दी है, 900 दी है, तो हम 900 रखेंगे। और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी रखेंगे, 10 रखेंगे। तो इस सवाल में बस हमने यहाँ पे जो हमारा m था ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया, यही आपको ध्यान देना है। तो ये पॉइंट से आप हटाएंगे तो नीचे आपका 10 बढ़ेगा, ये 10 कट जाएगा, तो आपका 900 आ जाएगा। और 900 कैलोरी में नहीं आएगा क्योंकि सवाल जूल में है, तो हमारा जो ऊष्मा आएगी वो 900 जूल आ जाएगी। तो इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और एक क्वेश्चन आपके सामने और दिख रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा जो हमारा टॉपिक होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, तांबे के बने एक ऊष्मा मापी का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। हमें मतलब द्रव्यमान निकालना है, m के बारे में बताना है और वो भी ग्राम में बताना है। यदि इसके द्वारा 3.6 किलो जूल ऊष्मा, तो ऊष्मा दी है यानी क्यू की मात्रा दी है 3.6 किलो जूल है, तो किलो को हटा देंगे तो यहाँ पे किलो को हटाने पे 1000 हम लिख सकते हैं और आगे क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे। तो हमारा के का मतलब किलो था, किलो का मतलब हमने 1000 लगा दिया। ठीक है, ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तो वृद्धि होती है तो वही बात है, डेल्टा टी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो हमें बताना है तांबे की विशिष्ट ऊष्मा भी दी है, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा भी दी है। तो विशिष्ट ऊष्मा को हम एक्स से लिख लेते हैं, 0.4, ये हमारा जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे सवाल में ध्यान देना है कि जो हमारी ऊष्मा है वो जूल में दी है, टेम्परेचर जो हमारा है वो केल्विन में दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो विशिष्ट ऊष्मा में ग्राम यहाँ पर भी यूज हुआ है और जो हमें आंसर बताना है तो वो भी किस में आएगा, ग्राम में। अगर यहाँ पर किलोग्राम लिखा होता तो जो हमारा द्रव्यमान निकल के आता वो किलोग्राम में आता, लेकिन हमारे यहाँ पे जो विशिष्ट ऊष्मा है उसमें ग्राम वर्ड यूज हुआ है, तो जो हमारा द्रव्यमान आएगा वो ग्राम में ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ग्राम में पूछा गया तो मतलब हमारा ग्राम में ही आएगा, क्योंकि जो चीज़ें जिसमें दी हैं उसी में आंसर बताना होता है।
तो ग्राम में दिया तो ग्राम में आएगा, अगर यहाँ पे किलोग्राम होता तो किलोग्राम में आता। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं फार्मूला, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। एम बराबर आप निकालेंगे तो Q के नीचे में आ जाएंगे एस डेल्टा टी, तो एस डेल्टा टी हम नीचे कर देंगे। तो एम बराबर लगाइए, Q की वैल्यू यहाँ पे दी है 3.6 गुणे 1000, क्योंकि किलो था, इसको हटा दिया। एस की वैल्यू यहाँ पे 0.4 है और डेल्टा टी की वैल्यू हमारी कितनी है 45 है। तो ये पॉइंट से पॉइंट आप हटा दीजिए, 4 कम 4, 4 9 36, और ये 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 बचे 45। तो आपका 1000 ऊपर बचा, नीचे आपका 5 बचा, 5 से आप इसको काटेंगे, 5 दूनी 10। तो m बराबर जो आपका निकल के आएगा वो 200 ग्राम निकल के आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने सभी विशिष्ट ऊष्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।